हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रोटेशनल डायनेमिक्स लेक्चर नंबर 8 लेकर आ गया हूँ। लेक्चर नंबर 6 और 7 में आपने रोटेशनल मोशन के बेसिक टर्म्स को देखा था। वहां पे हमने स्टडी किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। अगर आपने मेरे उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कट टू कट बाय प्रशांत तिवारी चैनल पे आप जाइए। लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 रोटेशनल डायनेमिक्स का आप उसको देख सकते हैं। उस लेक्चर में मैंने डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस की है। आज लेक्चर नंबर 8 में मैंने लेक्चर नंबर 7 भी लिया था। उस लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे, जैसे बेसिक थियरम्स देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज मैं यूज करने वाला हूँ। उसमें हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक मोमेंटम कंजर्वेशन देखा था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और उसके एग्जांपल्स देखे थे 2-3। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, उसके पहले जो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या था बेटा उसका फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का? I naught is equal to IC plus MH का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था बेटा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था? IZ is equal to IX plus IY। क्लियर? ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको मैं आज पूरे डेरिवेशंस में जो भी मैं फॉर्मूले डिराइव करूंगा उसमें यूज करने वाला हूं। ठीक है, व्हाट इज IC? IC इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मतलब किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से, किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जो पास आउट होगा, किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास होगी उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को लगाना है, निकालना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। करेक्ट है? सेकेंड थ्योरम जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग तब यूज करेंगे बेटा जब हम लोग को अगर पैरेलल एक्सिस पता है तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे अगर निकालना है तो। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस लेक्चर को एंड तक देखिए। इस लेक्चर में मैंने हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बॉडी दैट इज रॉड। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। रॉड, कोई अगर मैं एक रॉड ले लूं बेटा और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोलूं, सपोज दिस इज अ रॉड and we have to find the moment of inertia of this rod about an axis passing through the center. Suppose we are considering this rod, this is one rod. ठीक है बेटा, इसकी लेंथ L है और इसका मास M है। इसकी लेंथ कितनी है? L है और इसका मास M है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक जगह हम लोग निकाल लेते हैं। अगर मैं ये लेंथ की बात करूं तो दिस इज योर L। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर, दैट मींस यहां से जो पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। वो होता है ml स्क्वायर। mr स्क्वायर होता है ml स्क्वायर बाय 12। अच्छा, ये आया कहां से? तो बेटा इसका डेरिवेशन है। इसका डेरिवेशन आप लोग को बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट मैं जब अपने एंट्रेंस के लेक्चर्स अपलोड करूंगा जून से, तो उसमें डेरिवेशंस आएंगे, उसमें मैं आपको ये सब चीजें क्लियरिटी से पूरा डिराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो आपको याद रखना है ml स्क्वायर बाय 12 रॉड के लिए। क्लियर है? ml स्क्वायर बाय 12। अच्छा देखिए कैसे बता रहा हूं मैं, इसको मैं समझता हूं। मान लीजिए ये रॉड है, ये रॉड कैसे घूम रही है? ये एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया आपका। ये रॉड को ऐसे घुमाया जा रहा है, राइट? या फिर ये रॉड को ऐसे घुमाया जा रहा है, तो दोनों केस में फॉर्मूला क्या मिलेगा बेटा? ml स्क्वायर बाय 12। अगर मैं ये एंड पे बात करूं, अगर मैं पूछूं कि अगर ये रॉड को यहां से लेके घुमाया जा रहा है, दैट मींस वेयर यहां से ऐसे, ये ऐसे घूम रही है रॉड। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया बेटा, ये ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो वो केस में फॉर्मूला क्या मिलेगा? तो बेटा ये डिस्टेंस कितना है?
L/2, ये डिस्टेंस कितना हो गया L/2, क्योंकि ये क्या था हमारा सेंटर। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला निकालूंगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh²। ठीक है, IC कितना है बेटा, IC मतलब सेंटर ऑफ मास से ml²/12 प्लस m मास ऑफ द बॉडी L/2, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। h क्या था, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर एक्सिस, टू पैरेलल एक्सिस, तो ये हो जाएगा L²/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ml²/3, सॉल्व करने पे ये आएगा आपको। ठीक है, तो मैं रॉड के दो फॉर्मूले बताए मैंने। अगर रॉड के सेंटर से अगर एक्सिस पास हो रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बेटा, ml²/12। अगर रॉड के एंड से अगर पास हुई तो उसका फॉर्मूला क्या है, ml²/3, ml²/3। तो ये हमारा पहली बॉडी थी, दैट इज रॉड। क्लियर, ठीक है। सेकंड, स्क्वायर। देखिए जो सीक्वेंस में मैं करा रहा हूं, सीक्वेंस में आपको ये सब चीजें देखनी है। स्क्वायर, अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर के बारे में क्या पता है हमको कि सब साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, आइए बना लेते हैं। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा, क्या बात है। ओके, ठीक है, इसकी सब जितनी भी साइड्स है सबकी लेंथ कितनी बेटा, ये लेंथ कितनी है, L है। ये भी लेंथ कितनी है, L है। ये लेंथ कितनी है, दिस इज ऑल्सो L, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ऑल्सो L। अब इसको मैं कैसे घुमा रहा हूं ये आप लोग को समझना है। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये देखिए यहां पे मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट। अब इसकी सब लेंथ इक्वल है, इसको मान लीजिए ऐसे घुमाना है, तो वेयर विल बी योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रहा है हम लोग को, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये स्क्वायर बना कैसे है, एकदम शॉर्टकट मेथड से याद कराता हूं आपको, फॉर्मूला ही है तो फॉर्मूला ही याद कराता हूं। ये रॉड स्क्वायर बना कैसे है, बहुत सारे रॉड्स को मिला के एक स्क्वायर बनता है, राइट है ना। बहुत सारे इक्वल लेंथ के, इक्वल मास के रॉड को मिला के स्क्वायर बनेगा। एक काम करिए, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस रॉड को ऐसे प्रेस किया जाए, इस रॉड को ऐसे प्रेस, स्क्वायर को ऐसे प्रेस करके रॉड बनाया जाए। ये स्क्वायर है, ये प्रेस करके मैंने क्या बना दिया, उसको रॉड बना दिया। अब मेरी एक्सिस किधर है, इधर है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सेंटर के अबाउट, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, ml²/12। क्लियर, जो रॉड का होगा वही इसका भी होगा। अच्छा, ये वाली एक्सिस आपने निकाल ली, अब ये वाली एक्सिस निकालिए, अब कैसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, अब प्रेसिंग कैसे की जाए, अब प्रेसिंग ऐसे करूंगा तब तो ये जो एक्सिस पे ही आ गया और एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। इसको ऐसे प्रेस करिए, ये प्रेस कर दिया, ये हो गई आपकी एक्सिस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या लिखेंगे बेटा, ml²/12। ठीक है, दैट मींस जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही स्क्वायर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, प्रेसिंग समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा अगर मैं एंड्स पे पूछ दूं बेटा इस एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आंसर होगा रॉड का कितना है ml²/3, तो इसका भी क्या होगा ml²/3। इस एंड पे पूछूंगा तो क्या होगा बेटा, मैं सब केसेस बताऊंगा आपको, ml²/3। अच्छा, इस एंड पे निकालने के लिए रॉड को इसको कैसे प्रेस करोगे, ऐसे, अब ये ऐसे घूमेगा, है ना, ये ऐसे प्रेस हो गया। ठीक है, अच्छा अब बताओ इस एक्सिस पे, दैट मींस आपको समझ में नहीं आता होगा, ये ऐसा पूछा गया है। बताओ ये हमारा स्क्वायर है, इसके परपेंडिकुलर मींस ये एक्सिस ये ऐसे घुमाया जा रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब लगाना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो कैसे, ये एक्सिस हो गई x आपकी, ये एक्सिस हो गई y और ये एक्सिस हो गई z, ये स्क्वायर इस तरह से घूम रहा है। क्लियर है, तो हम लोग को पता है z का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x और y के इक्वल होता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं यहां पे निकालता हूं, z का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x और y के बराबर होता है। x का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा, ml²/12 प्लस ml²/12, तो 2 ml²/12 that is ml²/6, this is the moment of inertia about this axis। तो क्या आपको रॉड स्क्वायर का सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ गया। मैंने देखा रॉड का सेंटर पे क्या है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12,
एंड पे क्या है ml²/3, ठीक है। किस स्क्वायर पे अगर किसी भी साइड से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, एंड से पास हो रहा है तो ml²/3, सेंटर पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो ml²/6। एक्सिस का नाम सुनिए, ये वाली एक्सिस कहां से पास हो रही है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ये वाली एक्सिस का नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड लाइंग इन द प्लेन। ये एक्सिस क्या है बेटा आपकी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये एक्सिस क्या है आपकी? लाई इन द प्लेन। दोनों में डिफरेंस है। ये एक्सिस क्या है आपका? पासिंग थ्रू द एज एंड इन द प्लेन। ये एक्सिस क्या है? पासिंग थ्रू द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक्सिस एज से पास हो रही है, इन द प्लेन है। ये एक्सिस एज से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपको एक्सिस का नाम जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे अब मैं पूछूं, बताओ ये वाली एक्सिस, तो ये आपका हुआ स्क्वायर। ये वाली एक्सिस का नाम क्या बताओगे आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एज एंड लाइन इन द प्लेन। वेरी गुड, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ओके, स्क्वायर हो गया। अब मैं आपको तीसरे नंबर पे दिखा देता हूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा बेटा? दोनों साइड्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मान लिया जाए ये वाली साइड क्या है? ए है, और ये वाली साइड क्या है आपकी? बी है। अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कैसे प्रेस किया जाए? ऐसे प्रेस कर दूं, ऐसे प्रेस करूंगा तो उधर एक्सिस पे चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। इसको इस तरह से प्रेस करो, ऐसे प्रेस करूंगा तो उसकी लेंथ रहेगी कितनी? a बराबर है ना बेटा? ऐसे प्रेस किया तो उसकी लेंथ है a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ma²/12। क्यों बेटा? सेंटर से रॉड यहां से अगर पास हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mv²/12। अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो परपेंडिकुलर Iz इज इक्वल टू ma²/12 प्लस mv²/12। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ने देखी अभी, एक रॉड, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। रॉड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। अगर रॉड का आ जाए तो स्क्वायर को आप कर सकते हो और रेक्टेंगल को कर सकते हो, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, जो मेरा नेक्स्ट है वो है हमारा रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। आइए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। फिर अगर रिंग का पता है तो मैं किसका और निकाल सकता हूं? डिस्क का देखेंगे। डिस्क का पता है तो किसका और निकाला जा सकता है, उस पर डील करेंगे। आइए 3 हो गया। नंबर 4 कौन? रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, मान लीजिए ये रिंग है। मैं इसके 2 व्यू दिखा रहा हूं आपको, 2 व्यूज दिखाऊंगा रिंग के, आपको क्लियरिटी समझ में आना चाहिए। ये हो गई रिंग आपकी, मान लीजिए। एक तो व्यू इसका ऐसा, ऐसे रखी हुई है, और एक व्यू ऐसा सीधा ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा कड़ा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। ये रिंग हो गई। ये ऐसा व्यू बनाया हुआ है यहां पे, और ये ऐसा व्यू बनाया हुआ है। अगर ये रिंग ऐसे घूम रही है, होता है ना गाड़ी का पहिया, व्हील्स, तो एक्सिस कहां पे रहेगी उसकी? ये ऐसे एक्सिस। ये मान लिया जाए ऐसे घूम रहा है, ये मान लिया जाए सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इस एक्सिस का नाम क्या है? ये रिंग है, ये सेंटर से ऐसे घुमा रहा है। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दैट मींस अगर मैं देखने जाऊं यहां पे तो ये ऐसा दिखेगा बेटा आपको, और यहां पे ऐसे दिखेगा, ऐसे बाहर की तरफ, एफ अंदर की तरफ ले लो, कुछ भी ले लो, सिंबल दिया है इसका। इसका फॉर्मूला क्या बेटा? mr²। याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वापस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज mr²। क्लियर? अच्छा, ये आपको मिल गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो।
और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। अच्छा क्यों, ये क्या बता रहा हूं मैं, एक मिनट आपको भी इधर क्लियर कर देता हूं। इसका नाम क्या होगा, इसका मिल गया आपको, कितना मिला बेटा, mr²। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में बड़ा बनाता हूं तो आपको और क्लियरिटी समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब इसमें सब एक्सिस आ जाएंगे। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला बेटा आपको, mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और एक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर, इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूं आपको। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, mr²। ठीक है, ये देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा, mr²। अब देखिए ये ऐसे भी घूम सकती थी या फिर ऐसे भी घूम सकती थी, और ये दोनों एक्सिस कैसी है एक दूसरे के कहां से पास हो रही है, अबाउट डायमीटर, अबाउट y एक्सिस, अबाउट x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू डायमीटर। तो ये जो एक्सिस है बेटा, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस दोनों डायमीटर से पास हो रही है और दोनों x और y है। तो क्या अगर मैं इसको निकालने जाऊं, ये x है और बेटा ये क्या बोलेंगे हम लोग, y है, और x किसके इक्वल है, डायमीटर से पास हो रही है, और y भी किससे पास हो रही है, डायमीटर से ही पास हो रही है। लगाइए परपेंडिकुलर, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। ठीक है, iz का फॉर्मूला क्या है बेटा, mr²। ix और iy दोनों क्या है, डायमीटर है, तो 2 टाइम्स टू द डायमीटर, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा आपका, mr²/2। अगर डायमीटर के अक्रॉस मिल गया, अबाउट मिल गया mr²/2, तो क्या x और y भी डायमीटर के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि x और y का जो फॉर्मूला होगा वो भी mr²/2 होगा। तो कैन आई राइट हियर mr²/2 and here also it is mr²/2। क्लियर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला बेटा, इसका निकाल सकता हूं, इसका निकाल सकता हूं, क्या है बेटा आपका mr²/2, और इसका भी कितना आ गया आपका mr²/2। ओके, अब देखिए, अब मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पता चल गया आपको, इसका बताइए कितने डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे, क्या ये दोनों एक्सिस ये पता है आपको, ये पता है आपको, क्या यहां पे आप निकाल सकते हो, ये दोनों एक्सिस क्या है दूसरे के पैरेलल। लगाइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये सेंटर से पास हो रहा है कितना है बेटा, mr²/2 प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस कितना बेटा, r²। कितना आ गया सॉल्व करने पे, 3/2 mr²। इसका पता है क्या बेटा, आप इसको भी निकाल सकते हो, सेम वही आएगा सर, 3/2 mr² ही आएगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस है। यहां पे कैसे दिखेगा वो, ये इधर से पास हो रहा है, इधर से पास हो रहा है, अगर इसको यहां पे शिफ्ट कर दो तो यही आएगा बेटा 3/2 mr²। ठीक है, ये पता चल गया, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 mr², दोनों सेम आएंगे। तो ये अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाला। अब एक एक का मैं नाम बताता हूं आपको। चलिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस कहां से पास हो रही, दो चीज इसके बारे में, पासिंग थ्रू द प्लेन, सॉरी पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दो चीज याद रखना है, कहां से पास हो रही है और प्लेन के क्या है, नाम डिफाइन हो जाएगा। कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासिंग थ्रू रिम, passing through rim lying in the plane, passing through rim and perpendicular to the plane, passing through rim and perpendicular to the plane, passing through rim and lying in the plane। क्लियर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो गया रिंग का। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो एक बार वापस से वीडियो पीछे करिए और आपको क्लियरिटी से इसको समझिए, क्योंकि फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, कहां से पास हो रहा है, एक्सिस का नाम समझ में आना चाहिए। ओके, अब देखते हैं हम लोग हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, ये क्या है हमारा नंबर 5। हॉलो सिलेंडर कैसा होगा बेटा, ये कुछ ऐसा होगा। हॉलो सिलेंडर एक तरह से रिंग होगी, अगर इसको मैं पूरा प्रेस कर दूं क्या बनेगा, वो यही बन जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हॉलो सिलेंडर के अबाउट सेंट्रल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, दैट इज mr²। क्या फॉर्मूला था बेटा,
स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोलूं, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोलूं, इसके अलावा समझना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला जाए आपको कि ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट आधा सिलेंडर घूम रहा है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, कितने डिस्टेंस पे, r, mr स्क्वायर इस एक्सिस पे क्या हो जाएगा, प्लस mr स्क्वायर, तो यहां फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, 2mr स्क्वायर। ये एक्सिस कौन सी है, ये वाली, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था बेटा आपका, mr स्क्वायर बाय 2, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर बाय 2। ये एक डायमीटर है तो ये भी तो डायमीटर है, क्योंकि ये भी एक रिंग से ही बना होगा ना अंदर, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन ये तो रिंग की बात कर रहा हूं बेटा, यहां पे देखो लेंथ भी है, सिलेंडर के पास खाली रेडियस नहीं होता, वहां पे लेंथ भी होती है। तो रॉड के बारे में भी सोचो, अगर रॉड को, अगर इसको मैं ऐसे प्रेस कर दूं तो रॉड के किससे पास हो रहा है, एंड से, और रॉड के एंड से पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 3, और रॉड के सेंटर से पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12। दैट्स इट। यहां से mr स्क्वायर, इसको पास आउट किया 2mr स्क्वायर अबाउट डायमीटर mr स्क्वायर बाय 2। अगर इसी से पूछे mr स्क्वायर बाय 2 तो सिर्फ रिंग वाले पार्ट का मिला, बट लेंथ भी घूम रही है तो ml स्क्वायर बाय 3, क्योंकि एंड पे घूम रही है। इसको यहां पे पूछा जाए तो mr स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये समझा जाए। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होता है, ये मान लीजिए एक डिस्क है आपकी, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, दैट इज नंबर 6। ये मान लिया जाए आपकी कोई डिस्क है, ये ऐसे भरी हुई है फुलफिल मास से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा, ठीक है। और इसका मैं फ्रंट व्यू भी आपको दिखा देता हूं। ये आपको याद रखना है mr स्क्वायर बाय 2, इसका नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये पासिंग थ्रू सेंटर लाइंग इन द प्लेन, पासिंग थ्रू डायमीटर, डायमीटर से ही पास हो रहा है ना, ये वाला पासिंग थ्रू सेंटर लाइंग इन द प्लेन, पासिंग थ्रू डायमीटर। मतलब कौन सी एक्सिस की बात हो रही है, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस की बात हो रही है। अगर मैं यहां पे पूछने जाऊं तो ये वाली एक्सिस बेटा और ये वाली एक्सिस की बात हो रही है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला जो ऐसा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला, mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो क्या ये आपका x है, x ही आपका डायमीटर है, क्या आपका ये y है, क्या y ही आपका डायमीटर है। हम लोग को पता है Iz इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Ix प्लस Iy। Iz का फार्मूला क्या है बेटा, mr स्क्वायर बाय 2। x पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, डायमीटर, y भी क्या है हम लोग का डायमीटर, तो mr स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स टू द डायमीटर। तो अगर मैं डायमीटर निकाल लूं तो वो मिलेगा बेटा आपको mr स्क्वायर बाय 4, दैट इज Ix एंड इट इज आल्सो इक्वल टू Iy। दैट मींस ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला बेटा आपको mr स्क्वायर बाय क्या मिला, 4, ये भी क्या मिला आपको mr स्क्वायर बाय 4। अगर इसको मैं शिफ्ट करने बोलूं, ठीक है, ये आपको ये दोनों एक्सिस मिल गई। अब मैं बोलूं कि इस एक्सिस को पहले शिफ्ट करो, इस एक्सिस को आप शिफ्ट करो यहां पे, ठीक है। तो देखिए वो एक्सिस आपने कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट की है, बाय हाउ मच डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस के डिस्टेंस पे शिफ्ट किया गया। इसका है mr स्क्वायर बाय 2 और शिफ्टिंग कितने पे हुई है, mr स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा बेटा 3/2 mr स्क्वायर। मतलब किसका निकाला मैंने, अगर ये मिल गया है तो बेटा ये भी मिल जाएगा, दोनों एक्सिस पैरेलल है।
3/2 mr²। होप दिस इज क्लियर। ओके, अगर इस एक्सिस का मिल गया बेटा तो क्या आपको इस एक्सिस का भी मिल जाएगा और इस एक्सिस का भी मिल जाएगा। एक्सिस का नाम क्या होगा, ये डिस्क है, ये पासिंग थ्रू रिंग एंड लाइन इन द प्लेन, पासिंग थ्रू रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलो, इसका कितना मिला आपको mr²/4, तो इसका कितना मिलेगा, कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट r, mr²/4 प्लस mr², ये हो जाएगा बेटा 5/4 mr²। होप दिस इज क्लियर टू ऑल। mr²/2 इसका कितना होगा, r डिस्टेंस पे शिफ्ट 3/2 mr², ये mr²/2 है तो ये सॉल्व करके मैंने बताया ये आएगा mr²/4, दैट मींस दिस वन। इसको शिफ्ट करूंगा तो इसको शिफ्ट करूंगा तो 5/4 mr², इसको भी शिफ्ट करूंगा तो 5/4 mr²। क्लियर। नंबर 6 हो गया ना, 7 सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है। सॉलिड सिलेंडर को प्रेस किया जाए तो बेटा वापस से मुझे क्या चीज बनेगी, ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, अगर इसको आप प्रेस करोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके जैसा होगा, सेम एज डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²/2, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2। इज इट क्लियर टू ऑल, mr²/2। ठीक है, अगर यही चीज को मैं बोलूं शिफ्ट कर दो बेटा, आप यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग की गई थी, mr²/2 है, r डिस्टेंस पे शिफ्ट किया था, mr²/2 प्लस m डिस्टेंस r का स्क्वायर, तो कितना आया था आपका 3/2 mr², तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 3/2 mr²। अगर मैं यहाँ पे पूछ लूं तो इस यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, एक्सिस का डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कितना आया था, चेक करिए, mr²/2, तो मैंने निकाला था चेक करके यहाँ पे, दिस वाज mr²/4, mr²/4, लेकिन लेंथ भी घूम रही है तो वही चीज आ गई, प्लस ml²/3 बराबर है। अगर यही चीज मैं बात करूं कहां पे, उसके सेंटर से, दैट मींस यहां से सेंटर से पास हो रहा है, तो इसको शिफ्ट करूंगा तो यहां भी क्या होगा बेटा 3/2 mr² प्लस रॉड भी है और सेंटर से है तो ml²/12। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, और प्रेसिंग करने से मिला कौन, सॉलिड सिलेंडर। अब मैं देखता हूं आगे हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। आइए, पहला है हम लोग का 7th हो गया था, नंबर 8। पहले देखेंगे हम लोग हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या होता है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड पासिंग थ्रू सेंटर डायरेक्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2/3 mr², परपेंडिकुलर टू प्लेन भी बोल सकते हैं, चाहे कोई भी एक्सिस, स्फीयर के कोई भी एक्सिस सेंटर से पास हो, इन द प्लेन हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 2/3 mr²। चाहे ये एक्सिस हो, चाहे ये एक्सिस हो, चाहे ये एक्सिस हो, हर एक एक्सिस का फॉर्मूला क्या मिलेगा। ठीक है, अगर इस एक्सिस को मैं शिफ्ट कर दूं कहां पे, ये ब्लैक कलर में मैं सब ये वाली एक्सिस का बता दिया। ठीक है, इस एक्सिस को अगर मैं शिफ्ट कर दूं कहां, रेड कलर से देखिए, r डिस्टेंस पे शिफ्ट कर दूं, दैट मींस ये सेंटर से पास हो रहा है, अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो ये एक्सिस स्फीयर घूम रहा है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/3 mr² है, प्लस r डिस्टेंस पे शिफ्ट mr², इट विल बी 5/3 mr², दैट्स इट। ये था आपका हॉलो स्फीयर। अब देखते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कैसा होगा, मान लीजिए यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए mr²/2/5 mr², 2/5 mr², चाहे वो फिर ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो। अच्छा, इसको r डिस्टेंस पे शिफ्ट किया जाए
तो क्या आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², पैरेलल एक्सिस है दोनों, प्लस mr², इट विल बी 7/5 mr². So this is all about your moment of inertia of different types of bodies. ठीक है, एक मैं आपको ओवरव्यू चार्ट बना देता हूँ पूरा जितना मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, बट कहाँ से, अबाउट द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अबाउट द सेंटर में निकालता हूँ सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये रॉड है आपकी, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए ml²/12. सेकंड मैं सीक्वेंस वाइज आपको याद कराता हूँ. सेकंड कौन था, स्क्वायर के परपेंडिकुलर क्या होगा ml²/6. थर्ड था रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर मैं इस एक्सिस से पूछूं, ये डिस्टेंस हमारी a है और ये डिस्टेंस हमारी b है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा ma²/12 प्लस mb²/12. अगर मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो ये होगा mr². डिस्क का मोमेंट ऑफ, रिंग के बाद हमारा हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अबाउट दी नेचुरल एक्सिस इसके पूछा जाए तो वो भी फॉर्मूला होगा mr². अलग अलग केसेस मैंने एक्सप्लेन किए. अगर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2. अगर डिस्क के बाद अगर मैं सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला आपसे पूछने जाऊं तो सॉलिड सिलेंडर का जो फॉर्मूला मिलेगा आपको वो भी था सेम, दैट इज mr²/2. अगर मैं आपको हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला पूछूं तो हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला आपने देखा 2/3 mr². और अगर सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला पूछूं लाइक अर्थ, तो उसका फॉर्मूला आपने देखा 2/5 mr². ये हमारा ओवरव्यू देखा आज इस लेक्चर में हम लोग. अब आगे हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है. देखिए छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. क्यों रेडियस ऑफ गायरेशन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन आपको समझेगा तो इसी के साथ साथ आप हर एक बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं. रेडियस ऑफ गायरेशन समझिए, ठीक है. पहले तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने कैसे निकाली थी. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मेथड था, ठीक है. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था हमने बोला था कि ये पॉइंट मास है, इसका मास क्या है m1 है, इसका मास क्या है m2 है, इसका मास क्या है m3 है. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फर्स्ट लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन, दैट मींस मेरा लेक्चर नंबर 6 आप जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने निकाला था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m अप टू mn rn². इज इट क्लियर टू ऑल. ये निकाला था मैंने किसके लिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल सिस्टम के लिए. इफ द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड then the moment of inertia of a body is given by I is equal to m1r1² plus m2r2² up to mn rn². अब देखो ये मेरी एक्सिस है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. अगर सेम एक्सिस के अबाउट, मान लो यही एक्सिस का मैं नीचे प्रोजेक्शन ले लेता हूं, ये सेम एक्सिस होगी. इस मास को, इस बॉडी को प्रेस कर देते हैं और एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करते हैं. मान लिया 10 kg की बॉडी है, इसको मैंने प्रेस किया और एक पॉइंट मास बना दिया. अभी भी मास कितना है, 10 kg. ध्यान देना, मैं बता के आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इस मास को मैंने पॉइंट मास बना दिया, ठीक है, और उसको एक रेडियल डिस्टेंस पे रखा सेम एक्सिस से. ये मास है हमारा, ठीक है. कितने डिस्टेंस पे रखा, के डिस्टेंस पे. तो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 6 में. अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, mk². ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल सिस्टम के लिए.
ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब एंटायर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉइंट मास एंड सिचुएटेड एंड प्लेस्ड एट अ रेडियल डिस्टेंस k फ्रॉम द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोला मैंने? If the entire body is converted into a point mass and situated या फिर kept at a distance of k from the same axis of rotation, then the moment of inertia is equal to mk square। अब देखो समझो, मान लो यहां पे हम लोग ने पूरा कैलकुलेट किया, हम लोग का आंसर आया 100। कितना आंसर आया? 100। मैंने क्या किया? m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर सब लिया मैंने, प्रॉपरली मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ प्रॉपर किया, मेरे को आंसर आया 100। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस 10 kg को बराबर 100 नहीं, कैलकुलेशन अच्छा करने 1000 मान लेते, 1000 आया आंसर। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं? इस 10 kg की बॉडी को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखूंगा सेम एक्सिस से, तो बताओ आंसर क्या आएगा? बॉडी कितने किलो की है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? mk स्क्वायर। बॉडी कितने केजी की है? कितने केजी की है? 10 kg। डिस्टेंस कितना बेटा आपका? 1। 10 into 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आया? 10। 2 के डिस्टेंस पे रखा 10 into 4 40। 3 के डिस्टेंस पे रखा 10 into 9 90। ऐसे करते 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 मैं 10 के डिस्टेंस पे पहुंचा। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, 10 का स्क्वायर 100 इनटू मास ऑफ द बॉडी 10, कितना है आंसर? 1000। यहां पे कितना आया था? 1000। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल सिस्टम से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हुआ है बॉडी का, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी को पॉइंट मास में कन्वर्ट करने से सेम एक्सिस के अबाउट रेडियल डिस्टेंस k पे आता है। और दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम आता है तो वो रेडियल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मेरी बात समझी सब लोग को? मैंने मेरे नोट्स में ये चीज पूरी लिखी हुई है, कैसे अपने ओन वर्ड्स में लिखी है, वहां पे आप लोग रिफर कर सकते हो। तो क्या रेडियस ऑफ गायरेशन में ये सब बॉडी का निकाल सकता हूं? आंसर इज यस। पॉइंट मास पे कन्वर्ट किया, पॉइंट मास पे कन्वर्ट किया, कितना डिस्टेंस पे रखूं? के, वही होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? mk स्क्वायर। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? mk स्क्वायर। इसका आंसर और इसका आंसर सेम आना चाहिए, मतलब दोनों i सेम होना चाहिए। एक काम करो, दोनों को कंपेयर कर दो। i is equal to mk स्क्वायर, m से m कैंसिल, k is equal to l by root 12। This is the radius of gyration of the rod passing through this axis, central axis। यहां पे क्या आएगा बेटा? इसको भी कंपेयर कर दो mk स्क्वायर से, तो k is equal to m से m कैंसिल, l by root 6। यहां पे भी आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा बेटा? mk स्क्वायर इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय 12। सब जगह से m कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बाय 12 प्लस b स्क्वायर बाय 12। यहां पे देखिए इज इक्वल टू mk स्क्वायर, m से m कैंसिल, k इज इक्वल टू r। यहां पे देखिए mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर, m से m कैंसिल, k इज इक्वल टू r। रेडियस ऑफ गायरेशन यहां पे निकाल सकता हूं, mk स्क्वायर, m से m कैंसिल, k इज इक्वल टू r बाय रूट 2। यहां पे निकाल सकता हूं mk स्क्वायर, m से m कैंसिल, k इज इक्वल टू r बाय रूट 2। यहां पे निकाल सकते हो इज इक्वल टू mk स्क्वायर, m से m कैंसिल, k इज इक्वल टू रूट 2 बाय 3r। आप यहां भी कैलकुलेट कर सकते हो, इज इक्वल टू mk स्क्वायर, m से m कैंसिल, रूट 2 बाय 5r। आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी एक्चुअली में, देखा जाए तो कुछ नहीं करना था। ये फॉर्मूला था ml स्क्वायर बाय 12। सिंपल बता रहा हूं, m को हटा के जो बचा रूट ले लो। फॉर्मूले में m को हटा दो, जो बचा उसका स्क्वायर रूट ले लो। m को हटा दो, l बाय 12 स्क्वायर रूट, आंसर। इधर पे m को हटा दो, जो बचा उसका रूट लो। इधर पे mn को हटा दो, जो बचा उसका रूट लो। ये देखो mr स्क्वायर है, m को हटाओ, जो बचा उसका रूट, आंसर। तो ऐसे सब बॉडी का आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने दो चीज सीखी, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, और सेकंड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि मेरे पूरे रेडियस ऑफ गायरेशन को निकालने के लिए पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने आना चाहिए। पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अबाउट हर एक्सिस, चाहे वो परपेंडिकुलर हो, चाहे इन द प्लेन हो, चाहे पासिंग थ्रू रिम हो, चाहे पासिंग थ्रू कोई भी पॉइंट हो,
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के बाद उसमें से m को हटा के जो भी टर्म बचेगा उसका आप रूट ले लीजिए, वो होगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। सो थैंक यू वेरी मच आज के इस लेक्चर को देखने के लिए। अगले लेक्चर में मैं जब आऊंगा तब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक स्टार्ट करूंगा और वो होगा हमारा रोलिंग मोशन, और उसके बाद इस चैप्टर का ओवरव्यू कंप्लीट करके मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे का लेक्चर तभी आप पढ़िए जब इस लेक्चर को और इसके प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।